दोस्तों, आज की कहानी है कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से विधवा नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उसके अंत मरण में हमेशा जंग छिड़ी रहती है। ऐसा क्या करो कि अपनी माँ को खुशी दे सकूं। बचपन में ही पिता के चले जाने के बाद अपने 4 बच्चों की परवरिश में जिस माँ ने खुद को झोंक दिया, आज उसकी उदासी भरी बातें सुनकर राशि का मन और दुखी हो गया। कितने मन से उसने माँ को फोन किया, हाल समाचार पता करने, सब बातें हो ही रही थी कि राशि ने यूं ही पूछ लिया, माँ क्या हुआ? सोसाइटी में जो मंदिर बन रहा था उसमें पूजा। ये बात उसने पूछा ही था कि माँ मायूस हो गई और बोली, हाँ बेटा, देखो 3 साल से यहाँ रह रहे, अब जाकर मंदिर में मूर्ति स्थापित होने वाला, उसके लिए कलश में भरकर गंगा जल लाना, बहुत धूमधाम से सब कुछ होने वाला। कलश यात्रा निकलेगा, 2 दिन का पूरा फंक्शन है, समझ लो। कहते कहते सुमेधा जी का गला रुध गया। क्या हुआ माँ, तुम अचानक से रोने क्यों लगी? राशि ने पूछा। बेटा, मैं कब से सोच कर रखी थी, मैं भी कलश लेकर आऊंगी। पीली साड़ी तैयार करके रखी हुई थी, पर आज जो नोटिस आया ना, उससे मन बहुत दुखी हो गया। सुमेधा जी ने कहा, ऐसा क्या लिखा था माँ जो तुम दुखी हो गई? राशि हास्य से पूछी। बेटा, लिखा है, स्वागन या कुंवारी कन्या ही कलश उठा सकती, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। इतने मन से सोच रही थी, भगवान के लिए करना है तो क्या ही मना ही होगी, पर वह फूट फूट कर सुमेधा जी रोने लगी। ऐसा क्या नियम है माँ? किसी पंडित या जानकर से पता करो। भगवान के नाम पर भी इस तरह का भेदभाव। राशि को अपनी माँ के लिए दुख भी हुआ और उस बेकार से नियम पर ताज्जुब भी। माँ को समझा बुझा कर राशि फोन रख अपने सरस अभियान पर लग गई। एक जगह इस शंका का विवरण दिखाई दिया, ये एक लोक रूढ़ी है, कोई स्त्री विधवा हो जाए और ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार कर ले तो उसे एक ब्रह्मचारिणी की तरह सम्मान देना चाहिए। उसने त्याग और संयम को अपनाया तो उसे अमंगल कह दिया जाता, और वही कोई विधवा स्त्री पुरुष शादी कर ले तो उसे सम्मान दिया जाता। ये एक कुत्सित परंपरा और हमें इससे बचना चाहिए। जो व्रती हैं वो सदैव माँ। गली के जड़ से माँ को फोन लगाकर बोली, रुको माँ, मैं कल आती हूँ, देखती हूँ कैसे लोग तुम्हें इस यात्रा में शामिल होने से रोक दे। जो स्त्री 30 साल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही, उससे अमंगल करने वाले लोग कौन हैं? दूसरे दिन राशि अपने मायके पहुंच गई। लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर पुरुष प्रधान देश में एक औरत की कहाँ जल्दी कौन सुनता है। बहुत बहस और मान मनोबल के बाद सब उसकी माँ को कलश यात्रा में शामिल होना की इजाजत दे दिए। राशि की माँ खुशी खुशी साड़ी पहनकर सब औरतों के साथ कलश यात्रा में शामिल हुई। 2 दिन के इस कार्यक्रम में राशि अपनी माँ की खुशी देख भीत थी। कोई देश में डूबकर इतना मगन कैसे रह सकता? अपनी माँ को देखकर उसे पता चल रहा था। 4 दिन की छुट्टी के बाद राशि अपने घर आने लगी तो माँ उसे ढेरों आशीष दे रही थी। वाह मेरा बच्चा, तूने अपनी माँ के लिए इतना किया, चलो इससे समाज में थोड़ा बदलाव तो आएगा। हम औरतें क्यों जानबूझकर विधवा होती है? पत्नी के नहीं रहने पर पति के लिए कुछ भी नहीं बदलता, पर हम औरतों के लिए भगवान के लिए भक्ति दिखाना भी अमांगलिक क्यों कर दिया जाता? अभी भी समाज को जागरूक होना जरूरी है। पर बेटा, तूने मेरे लिए इतने लोगों से कितना कुछ सुना, वो अच्छा तो नहीं लग रहा। माँ, तुम्हें इस कलश यात्रा में शामिल होना ही था ना, तो तुम खुश हो, बस
मुझे किसने क्या कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे तो तुम्हारी खुशी चाहिए थी। पापा के जानने के बाद तूने हमारे लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, और जब इस उम्र में तुम्हें भगवान का नाम लेने से रोका जा रहा, ये बात मुझे बहुत शुभ रही थी। मैं इस जंग को जीतना चाहती थी, और देखो तुम्हारे लिए जीत भी गई। चलो अब चलती हूँ, नहीं तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। राशि बाय बाय कर निकलने लगी। ये किसको बाय बाय कर रही हो राशि? कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही। उसके पति निकुंज ने झकझोरते हुए कहा, अब यहाँ कैसे? मैं तो मम्मी के पास थी ना। कर राशि अपने हाथ में पकड़े मोबाइल के स्क्रीन को ऑन की तो सामने वो बातें दिखाई दी, जिसे पढ़ते पढ़ते वो सुपर पावर बन माँ को खुशी देने मायके पहुंच गई थी। मतलब ये सब सपना था, कोई सुपर पावर नहीं बन पाई मैं, अपनी माँ को खुशी नहीं दे पाई मैं, समाज की इस कुरीति का विरोध नहीं कर पाई मैं। राशि मन ही मन बड़बड़ाने लगी। अरे हुआ क्या? तुमको क्या बड़बड़ा रही हो? निकुंज ने पूछा। कुछ नहीं, पुरुष प्रधान समाज की तुम लोग एक औरत की भक्ति को समझ पाते तो आज मेरी माँ दुखी ना होती। मन महसूस कर राशि रह गई। राशि कुछ नहीं कर पाई अपनी माँ के लिए। समाज के ढकोसले को अकेले तोड़ने की हिम्मत करने की थोड़ी कोशिश जरूर की, पर जितने में उतनी बातें सुनने को मिली। एक औरत जो अपने पति के जाने के बाद उसके परिवार के लिए समर्पित हो गई, वेदव्य के साथ वृद्धावस्था में आ गया। आज भगवान के लिए कोई भी मांगलिक कार्य करने से मना कर दिया क्योंकि वो विधवा। क्या ये मनाही पुरुषों के लिए होती है? हर मांगलिक कार्य में विधवा का उन्हें दूर रखा जाता। ऐसा हो तो हर औरत स्वागन ही रहना चाहिए, पर ये उसके हाथ में तो नहीं होता। समाज में ये कुरीति ना जाने कब जाकर बंद होगी, ना जाने कब कोई ऐसा इंसान सामने आएगा जो सुपर पावर पास सब कुरीतियों को दूर कर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाएगा। पता नहीं ये नियम किसने बनाए, क्या आधार है इस तरह की मनाही का? इसे पुरानी मान्यता कहकर कब तक हम इस कुरीति के साथ किस हद तक आगे जाएंगे, कहना मुश्किल है। पर जरूरत है सोचने की, समझने की और गलत का विरोध करने की। ये बस एक राशि की माँ की नहीं, कई माँ की गाथा है। कई औरतें यौवनावस्था में ही कितने तरह की कुरीति का शिकार हो रही, इन्हें दूर करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। राशि अकेली नहीं सामना कर पाई इस समाज का। क्या आप सभी इस कुरीति को दूर करने में उसका साथ देंगे, या आपकी नजरों में भी राशि की मम्मी की सोच गलत है?